बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तिउल्लाह व अत्तिउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। एक मरतबा हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी मुलाकात हारून रशीद के साथ हुई और हारून रशीद कहने लगा कि आप मुझे कोई नसीहत इरशाद फ़रमाएँ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने फ़रमाया कि हमारे यहाँ तो इल्म जो है वो उठता जा रहा है, क्या आपके यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है? हारून रशीद जो है उस वो खामोश रहा और वापस आया तो आकर जो है उसने इराक़ के अंदर ये ऐलान कर दिया, जो बच्चा भी कुरान पाक का हाफिज़ होगा उसको 1000 दिनार वजीफ़ा दिया जाएगा और जो शख्स कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ेगा उसको 2000 दिनार वजीफ़ा दिया जाएगा और जो कुरान पाक का आलिम होगा उसको 4000 दिनार जो है वो वजीफ़ा उसका मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो थोड़े ही अरसा के अंदर पूरे इराक़ के अंदर जो है मदारस ही मदारस नज़र आने लगे, लोग जो है दीन की तरफ आने लगे, कोई हिफ़्ज़ कर रहा है, कोई तर्जुमा पढ़ रहा है, कोई जो है वो आलिम कोर्स कर रहा है। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि उस वक़्त का जो बादशाह था वो दीन के उलमा और दीनदार लोगों की सरपरस्ती जो है वो करने लगा। हाल ये था कि अगर कोई 8 साल का बच्चा भी होता तो वो कुरान पाक हिफ़्ज़ कर जाता और 11-12 साल के बच्चे जो है वो बड़े बड़े असातिज़ा के साथ जो है वो कलाम किया करते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर मस्जिद मरसिया खां के नमाजी ना रहें, यानी वो अहले औसाब हज्जाजी ना रहे। आज हुफ़ात की हालत देखें, उलमा की हालत देखें। हमारे यहाँ लोग जो हैं अगर नवाजते हैं तो बेअमल और जाली पीरों को नवाजते हैं, या सियासतदानों को नवाजते हैं, या नात खाहों को नवाजते हैं, या कवालियों को कवाल जो होते हैं उनको नवाजते हैं, या जो एक्टर्स और एक्ट्रेस होती हैं उनको नवाजते हैं, गुलकार गुलकाराएँ जो हैं उनको नवाजा जाता है। तो ज़ाहिरी बात है जिस तबके को आप ज़्यादा नवाजेंगे अवाम के अंदर वही तबका ज़्यादा मशहूर होगा। और हाल ये है कि एक मस्जिद का इमाम हो उसको 10 से 15 हज़ार रुपया उसका वजीफ़ा मुकर्रर किया जा रहा है, जिसने नमाज भी पढ़ानी, जुमा भी पढ़ाना, बच्चों को भी पढ़ाना, सफाई का भी इंतज़ाम करना, और वो माशरे और रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग थलग और कट ऑफ होकर रहेगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं अगर एक रात के अंदर कवाल आए तो आप उसको 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, उसको अगर कोई गुलकार आए तो उसको 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो किसी ने बड़ी उम्दा बात कही कि जिस कौम के अंदर जो है वो गुलकाराओं को और एक रात के 10-10 लाख दिन मिलेंगे तो उस वक़्त मुल्क के अंदर लोग फ़नकार पैदा होंगे, लोग जो है वो आलिम नहीं पैदा होंगे, लोग दीन की तरफ राग़िब नहीं होंगे। अगर आज ही सरकारी सतह पर ऐलान कर दिया जाए जो बिलफ़र्ज़ फ़जर की नमाज़ पढ़े तो उसको 1000 मिलेगा, जो 6 कलमे सुना दे तो उसको 10,000 मिलेंगे, जो कुरान पाक आधा हिफ़्ज़ कर लेगा उसको 50,000 रुपये इनाम मिलेगा, जो मुकम्मल करेगा उसको 1 लाख इनाम मिलेगा। तो देखें कैसे इल्म की बहारें आती हैं, कैसे दीन के ऊपर अमल होता है और कैसे माशरे के अंदर जो वो तब्दीली वाक़या होती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है ऐसे नेक और साले हुक्मरान अता फ़रमाए कि जो दीन का दर्द रखने वाले हों और दीन की खिदमत करना उनके मिशन के अंदर शामिल हों। दुआ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।